Hello students, the next topic is IUPAC formulation and nomenclature of coordination compound। तो IUPAC के कौन कौन से फार्मूलाज हैं और कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं फॉर कैरिंग आउट दी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नामकरण और जो फार्मूला है हम उसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग दी फार्मूला, मतलब कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो IUPAC का रूल है वो क्या है कि फार्मूला ऑफ द कैटायन इज रिटन फॉलोड बाय दैट ऑफ द एनायन। मतलब जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखेंगे तो उसका जो कैटायन पार्ट होगा उसको आप पहले लिखेंगे और जो एनायन पार्ट होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, तो NaCl में क्या होता है, NaCl हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है बट इवन उसमें भी क्या होता है Na जो मतलब पॉजिटिव है कैटायन है उसको पहले लिखते हैं, Cl को बाद में लिखते हैं। ClNa नहीं लिखते हैं बट क्या लिखते हैं NaCl लिखते हैं। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी क्या होता है कैटायन जो है उसको हम पहले लिखेंगे, कैटायन पार्ट जो होगा मतलब कंपाउंड में उसको पहले लिखेंगे और जो एनायन पार्ट होगा उसको बाद में लिखेंगे। जो सेकेंड रूल है वो क्या है कि इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज फॉलोड बाय द लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को और उसके बाद लिखेंगे लिगेंड्स को। और लिगेंड्स को भी कैसे लिखेंगे, यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं तो उनका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से ही हम उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में राइट डाउन करेंगे। जैसे कि हम एक केस ले सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K ब्रैकेट शुरू PtCl3NH3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें भी आप देखिए पोटासियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमने ब्रैकेट में शो किया हुआ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का K पॉजिटिव इसको पहले लिखा है, उसके बाद इसका नेगेटिव पार्ट को लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ द IUPAC। लाइकवाइज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद लिगेंड्स को लिखा है। और लिगेंड्स को भी कैसे लिखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, बिकॉज जो Cl में जो C है वो पहले आता है और N बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो तभी हमने Cl को पहले लिखा और NH3 को बाद में लिखा है। लाइक सेकेंड कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे K3FeCN5NO, इस कंपाउंड में भी सबसे पहले हमने पॉजिटिव पार्ट को लिखा, उसके बाद दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो ब्रैकेट में एनक्लोज पार्ट है उसमें भी हमने पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखा, उसके बाद लिगेंड्स को लिखा और लिगेंड को भी कैसे लिखा, इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बिकॉज C पहले आता है और N बाद में आता है। तो आपने क्या किया, CN को पहले रखा और NO को बाद में लिखा जब भी मतलब आप राइट डाउन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। जो नेक्स्ट रूल है IUPAC का दैट इज़ कि लिगेंड्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ऑफ देयर सिंबल। मतलब जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखेंगे लिगेंड्स को तो आपने क्या करना है, जो उनका सिंबल है लिगेंड्स का, नॉट नेम नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे, उनका जो सिंबल है सिंबल का जो फर्स्ट लेटर है उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है उसको हम देखेंगे टू अरेंज देम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे लेट हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर है NH3 है और सल्फेट आयन है, तो आप देखिए कि इनका जो फर्स्ट लेटर है लिगेंड का उसमें H है, N है और S है। तो H पहले आता है, N उसके बाद आता है और S उसके बाद आता है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले आप H2O को रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बाद NH3 को रखेंगे, उसके बाद सल्फेट आयन को रखेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को राइट करते हैं या लिखते हैं। अब अदर रूल क्या है कि इफ़ लिगेंड हैव सेम डिफाइनिंग एटम द लिगेंड विद फ्यूअर सच एटम इज साइटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द अदर। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लिगेंड होते हैं, उनमें एक ही टाइप का मतलब क्या होता है डिफाइनिंग एटम होता है। जैसे लेट हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लिगेंड है NH3 एंड N2। तो अब इस केस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों केस में क्या है एक ही एटम है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को डिफाइन करे फर्स्ट एटम। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जिस मतलब लिगेंड में जो डिफाइनिंग एटम कम है उसको आप पहले रखेंगे और जिस केस में नंबर ऑफ़ डिफाइनिंग एटम ज़्यादा है उसको आप बाद में रखेंगे।
जैसे इस केस में NH3 को आप पहले रखेंगे और N2 को बाद में रखेंगे। सो हियर वी कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे रुथेनियम NH3 5N2Cl2, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इट इज़ पॉजिटिव पार्ट एंड इट इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ब्रैकेट में जो पार्ट है, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम रुथेनियम को रखा, उसके बाद लिगेंड्स को रखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बट यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज जो डिफाइनिंग एटम है दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड का वो सेम है, बट एक वाले टाइप के जो लिगेंड है उसमें जो नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम है वो कम है, और दूसरे वाले में जो नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम है वो ज़्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम कम है उसको हमने पहले रखा, और जिसमें नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम सेम टाइप के ज़्यादा हैं उसको हमने बाद में रखा। सो दीज आर सम ऑफ द रूल। नेक्स्ट रूल जो है IUPAC का for writing the coordination compound is, if number of defining atom are same, subsequent symbol decide the sequence। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि लिगेंड्स को हम अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और यदि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी यदि दो लिगेंड का डिफाइनिंग एटम सेम आ रहा है तो हमने क्या करना है, उस लिगेंड को सबसे पहले रखना है जिसमें नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम कम है, और जिसमें ज़्यादा है उसको हम बाद में रखेंगे। अब यदि हमारे पास नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम भी सेम हो, उनका टाइप भी सेम हो, तब आप क्या करेंगे, तो अब आप जो सब्सिक्वेंट लेटर होगा सिंबल का लिगेंड का, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास लेट NH2 नेगेटिव है और एक NO2 नेगेटिव है। अब देखिए, इनमें नंबर ऑफ डिफाइनिंग एटम सेम टाइप के हैं और इक्वल नंबर में, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, जो सेकेंड या जो थर्ड हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगे लिगेंड से, हम उनको देखेंगे उनका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड एटम है NH2 नेगेटिव है वो H है, और NO2 की इसमें ऑक्सीजन है, तो H पहले आता है और O बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे, NH2 नेगेटिव को पहले रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और NO2 नेगेटिव को बाद में रखेंगे, बिकॉज इस केस में हम सेकेंड जो एटम है उसको यूज़ करेंगे इन डिसाइडिंग दी रिलेटिव प्रेफरेंस, कि हमने किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। यदि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड पॉली एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक एटम हो, जैसे हम केस लिख सकते हैं, जैसे NH2 नेगेटिव है, ये भी एक पॉली एटॉमिक लिगेंड है। जो मोनोटॉमिक लिगेंड होते हैं, जैसे आपका Cl नेगेटिव है, Br नेगटिव है, I नेगटिव है, ये कैसे लिगेंड है, मोनोटॉमिक लिगेंड है, मतलब इनमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है। बट बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक एटम होते हैं, जैसे हमने केस अभी बात की NH2 नेगटिव या NO2 नेगटिव, ये सारे क्या हैं, पॉली एटॉमिक लिगेंड है। तो पॉली एटॉमिक लिगेंड को हम क्या करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखेंगे तो उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, पेरेंथीसिस में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे। जो नेक्स्ट रूल है IUPAC का, कि जो मतलब हम यदि किसी लिगेंड की शॉर्ट फॉर्म में हम उनको लिख रहे हैं, मतलब एब्रीविएशन की फॉर्म में यदि हम उनको लिख रहे हैं, तो उनको हम लोअर केस में लिखेंगे, मतलब छोटे अक्षरों में लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, और उनको ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखेंगे, पेरेंथीसिस में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। जैसे पिरिडीन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसकी एब्रीविएशन क्या है, PY, तो उसको हम लोअर केस मतलब छोटे अक्षरों में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट IUPAC रूल which are suggested by IUPAC to write down to write the chemical formula of the coordination compound.